हेलो दोस्तों, आज हम H1 वीज़ा पे बात नहीं करेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप ने 88 लाख रुपए की व्यवस्था करने को कहा है भारतीयों से। वो कहाँ से करेंगे, ये तो बात की बात है कि कंपनियां करेंगी वहाँ की, ये कंपनी जाने। इस पे बाद में एक वीडियो बनाएंगे। हम CJI गवई के जो वक्तव्य थे विष्णु जी को लेकर के, विष्णु भगवान को लेकर के, उस पर भी बाद में वीडियो बनाएंगे। आज हम बात करेंगे खेल पे, क्योंकि एशिया कप चल रहा है। आपने देखा है, मैंने पहले भी 2 वीडियो बनाए हैं एशिया कप पे, और मैं इस एशिया कप का विरोधी पाकिस्तान के मैच को लेकर के रहा है। लेकिन अब चूँकि अगला स्टेज आ गया है तो उस पर हम लोग बात करेंगे। फिर आप कहेंगे कि भाई खेल में सिर्फ क्रिकेट ही है क्या, और भी तो गेम है? हाँ है। जेवलिन थ्रो में अभी एक वर्ल्ड एथलेट चैम्पियनशिप हुआ था, उसमें जो हमारे बेस्ट जेवलिन थ्रोअर हैं नीरज चोपड़ा, वो 8वें पैटर्न पे रहे। 84.03 मीटर उनका बेस्ट इस टूर्नामेंट में रहा। लेकिन जो सबसे बेस्ट रहा इसमें कि चौथे स्थान पे भारत के सचिन यादव रहे, अपना बेस्ट दिया उन्होंने 86.27। और जो गोल्ड मेडल लिया है इसमें वो कैसरॉन वॉलकॉट थे, जिसने 88.16 लिया है। और नीरज चोपड़ा इससे तो अच्छा कर ही सकते हैं, लेकिन कभी कभी होता है किसी किसी मैच में। तो ये भी खेल का है, लेकिन अभी चूँकि एशिया कप अब अपने अगले दौर में चला गया और वहाँ नई मैच से ज़्यादा जो है अधिक विवादास्पद बातें भी आती हैं। जैसे कि आप पाकिस्तान को लेकर के हंसी मजाक साथ चल रहा है पाकिस्तान को लेकर के, कि उसने जो भारत ने हाथ नहीं मिलाया पाकिस्तान से, तो बहुत दुखी हो गया। और इतना दुखी हुआ कि उसने कहा कि भाई साहब मैं मैच नहीं खेलूँगा, मैं बाहर जा रहा हूँ, मैं बायकॉट कर रहा हूँ, मैं टूर्नामेंट नहीं खेलूँगा। और सबसे बड़ी बात ये देखिए, इस टूर्नामेंट को कराने वाला अध्यक्ष जो है वो पाकिस्तान बोर्ड का अध्यक्ष होता है, और PCB ही कह रहा है, जो PCB का हेड है वही कह रहा है कि हम इस टूर्नामेंट को नहीं खेलेंगे। मतलब मेज़बान एक तरह से मेज़बानी हो गया, UAE है, लेकिन UAE मेज़बान है, लेकिन मेज़बानी तो ACC कर रहा है, एशियाई क्रिकेट बोर्ड कर रहा है, और वो कह रहा है कि मैं बायकॉट कर रहा हूँ, जो अध्यक्ष है। तो चलिए, तो उसने कहा लास्ट में, चलो काफ़ी ज़्यादा नौटंकी होने के बाद, कि ठीक है भारत ने हाथ नहीं मिलाया, में हमारी बेइज्जती हो गई, तो एक काम करते हैं, हमें ना जो रेफरी थे उनसे दिक्कत है। उन्होंने हमें कहा कि भाई 2 मिनट पहले उन्हें कहा कि भाई दोनों कप्तान जो है हाथ नहीं मिलाएंगे, कि उन्हें भारत सरकार की तरफ से मिला है कि भाई इस तरह की चीज़ें ना हो जाए कि एम्ब्रेसमेंट हो जाए पाकिस्तान को, तो हाथ नहीं मिलाएंगे। तो इसलिए हम लोग जो है, ये कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन है, ICC के कोड ऑफ कंडक्ट का, तो हम चैलेंज करते हैं और ये पैक्रॉफ्ट को जो है हटाया जाए, एंडी पैक्रॉफ्ट को जो है रेफरी जो है इन्हें अगले मैच के लिए हटाया जाए। और ठीक है, इस पे चला भी, और अगले मैच से उन्होंने कहा कि भाई अगले मैच को हम नहीं खेल रहे, ओमान के खिलाफ खेलने से मना कर दिया था। काफ़ी नौटंकी हुआ, फिर हुआ कि नहीं, शायद रेफरी ने माफ़ी मांग ली। वीडियो भी बाद में PCB ने चलाया अपना कि एंडी पैक्रॉफ्ट जो है माफ़ी मांग रहे हैं, हालांकि उस वीडियो में आवाज़ नहीं थी, तो कुछ पता ही नहीं चला कि माफ़ी मांग रहे हैं कि क्या हो रहा है, और कहा भी नहीं गया कि कुछ बताया भी नहीं गया कि क्या हुआ है, तो कुछ ऑफिशियली नहीं है। लेकिन कहा गया कि कोई माफ़ी नहीं मांगी गई, क्योंकि अगर माफ़ी मांगी जाती तो पैक्रॉफ्ट फिर से उस मैच में भी रेफरी थे, क्योंकि ICC ने साफ मना कर दिया कि पैक्रॉफ्ट रेफरी रहेंगे, और अगले मैच में भी पैक्रॉफ्ट रेफरी रहेंगे। तो ICC ने साफ मना कर दिया। ICC ने कहा कि ये पैक्रॉफ्ट की गलती नहीं है, पैक्रॉफ्ट ने तो सही काम किया, उसका काम है खेल को संचालन सही ढंग से कराना, कि अच्छे माहौल में हो जाए। तो वो एम्ब्रेसमेंट से पाकिस्तान को बचाना चाहते थे। पाकिस्तान जो है कि लज्जित और ज़्यादा ना हो जाए, तो उस लज्जा से बचाने के लिए ये रेफरी ने किया कि लज्जा से बचाया जाए पाकिस्तान को। तो एक ये भी चल रहा है। दूसरा, भारत के मैच की बात कर लेते हैं। अभी लास्ट मैच जो हुआ, लास्ट ग्रुप स्टेज का जो मैच हुआ, उसमें भारत 188 पे 8 ओमान के खिलाफ था। हालांकि आप कहेंगे कि भाई ये तो भारत ने प्रैक्टिस मैच की तरह खेला, क्योंकि किसी भी बैट्समैन को आगे ऊपर नीचे किया गया, संजू सैमसन को फर्स्ट डाउन लाया गया, तो सूर्य कुमार यादव तो बैटिंग के लिए ही नहीं उतरे, तिलक वर्मा जो है वो छठे डाउन पे उतरे, और 2 बैट्समैन तो रन आउट ऐसे हुए कि सामने से, मतलब एक ही तरह से रन आउट भी हुए। अब देखेंगे, हार्दिक पांड्या और अर्शदीप सिंह एक ही तरह से रन आउट हुए हैं। तो इस तरह की चीज़ें भी इसमें हुई। और फिर बैटिंग में भी आप देखें कि उसके तरफ से 2 बैट्समैन ने 50 बना लिया,
ओमान की तरफ से। भारत ने 188 पे 8 बनाया, तो ओमान ने भी 167 पे 4 ही बनाया, जिसमें कि आमिर कलीम जो है वो 64 रन बनाए, माद मिर्ज़ा है वो 51 रन बनाया। तो इस छोटी सी टीम के सामने ऐसे आया। इस टीम का तो पता नहीं था कि भाई, भारतीय टीम के बारे में तो कहा गया था कि भाई ये तो आसानी से सारे मैच जीत जाएगी, एशिया कप को जीत जाएगी। मैंने पहले भी कहा था यूएई वाले भी बात में कि कोई भी टीम T20 में उलटफेर करने की क्षमता रखती है। भले ही ये छोटी टीमें हैं, लेकिन टक्कर तो दे ही सकती हैं। हाँ ठीक है, किसी किसी मैच में हो सकता है टक्कर न दे, हो सकता है कि भारत ने इस मैच को उतना सीरियसली लिया नहीं हो, ठीक है, आए बेमन से, होता है ना कि मतलब उतना लाइटली ले रहे हो, तो लाइटली लेने पे कभी कभी छोटी टीमें भी उलटफेर कर देती हैं। लेकिन इसका असर भी होता है। जैसे आप श्रीलंका वाले मैच को देख लें, श्रीलंका हांगकॉन्ग के जब खिलाफ खेला था तो शायद लाइटली लिया था और 4 विकेट से ही जीत पाया था। उसमें 149 रन हांगकॉन्ग ने बनाया था 4 विकेट पे, और श्रीलंका को 18 ओवर 5 गेंद लग गए थे और 6 विकेट खो दिया था उसने। तो ऐसा होता है छोटी टीमों के साथ, कभी कभी बड़ी टीमें लाइटली ले लेती हैं। लेकिन उसका असर क्या हुआ कि जब उस मैच में लाइटली लिया तो अगले मैच में अफ़गानिस्तान, जो एशिया की दूसरी टीम है, बड़ी टीम है रैंकिंग में, उसको ही बाहर कर दिया श्रीलंका ने और उसे 6 विकेट से हरा दिया 18.3 ओवर में। जिसमें कि एक बार तो ऐसा था कि अफ़गानिस्तान की हालत ख़राब थी, वो तो नबी ने आकर के 22 बॉल में 60 रन बनाए, तो 169 पहुंच पाया मैच 8 विकेट पे। नहीं तो हालत तो श्रीलंका ने ख़राब कर दिया था। नुवान तुसारा ने अच्छा विकेट लिया, 4 विकेट लिया था उसमें, और निशंका ने बैटिंग अच्छी की थी, लेकिन सबसे अच्छा कुशल मेंडिस ने किया था। किसी मैच में नहीं चले, लेकिन अच्छे मैच में चलते हैं। अब कुशल मेंडिस इंडिया के खिलाफ भी चलते हैं। पता है कि जब छोटी टीम के खिलाफ आप करते हैं तो थोड़ा सा लाइट होता है, लाइटली मोड में होते हैं पूरे के पूरे खिलाड़ी। फिर अगले मैच में जब बड़ी टीम आती है तो सीरियस हो जाते हैं, और उसका असर भी आपको दिखता है अगले मैच में। पाकिस्तान का भी मैच का अगर आप देख लें, क्योंकि भारत का जो ग्रुप में होगा मैच, उसमें 21 तारीख को पाकिस्तान से है, 24 को बांग्लादेश से है, क्योंकि बांग्लादेश पहुंची है, और 26 को श्रीलंका से। तो 3 मैच है, तीनों के तीनों दुबई में होगा। और एक बात याद रखें, अभी जो ओमान से मैच हुआ था वो अबू धाबी में हुआ था। तो अबू धाबी का पिच अलग है, दुबई का पिच अलग है। भारत अपने पिछले 2 मैच जो है ना दुबई में खेला है, लास्ट मैच अबू धाबी में खेला, और वहीं पे भारत के तीनों जो मैच हैं वो दुबई में ही होंगे, ग्रुप के मैच। पाकिस्तान भी जो 3 मैच खेला है उसमें उसके स्टैंड आउट परफॉर्मर प्लेयर्स जो रहे हैं वो फ़खर जमान हैं, जिसने कि यूएई के खिलाफ लास्ट मैच को अगर देख लें तो उसमें 50 रन बनाया। शाहीन आफरीदी जो है, बॉलिंग से भले किसी मैच में करे ना करो, लेकिन बैटिंग से तो कुछ ना कुछ रन बना दे रहे हैं लास्ट में, 10-15 रन। और यूएई के खिलाफ भी लास्ट में 29 रन जो बनाया वो बहुत मूल्यवान रहा, क्योंकि उसी के बदौलत थोड़ी सी टारगेट को दूर कर दिया पाकिस्तान ने। नहीं तो यूएई के पास अगर छोटा टारगेट होता तो हो सकता था कि एक समय तो ऐसा कर ही दिया था, यूएई ने पाकिस्तान को परेशान कर दिया था। नहीं तो वो 41 रन से पाकिस्तान जो जीता है वो जीतना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। और शाहीन आफरीदी ने उस मैच में 16 पे 2 विकेट भी लिए थे, तो ऑलराउंडर परफॉर्मेंस दिखाया था। और अगर आप लास्ट में अगर कहें कि श्रीलंका से भी मैच है और आप बांग्लादेश के बारे में बात नहीं करें, बांग्लादेश एक तरह से आप कहें कि लकली एक मैच को उसने अफ़गानिस्तान को किसी तरह से हराया था। मतलब उसका अगर अफ़गानिस्तान का परफॉर्मेंस देखें इस टूर्नामेंट से शायद पहले से ही, जो त्रिकोणीय श्रृंखला भी हुई थी ना, उसमें भी वो परफॉर्मेंस में उतार चढ़ाव नज़र आ रहा था। तो किसी दिन अच्छा, किसी दिन ख़राब, किसी दिन अच्छा, किसी दिन ख़राब, यहाँ तक कि वो यूएई से हारते हारते बचे थे। तो लग रहा था कि उनके परफॉर्मेंस में स्थिरता नहीं है, और जिसका असर हुआ कि जिस दिन बांग्लादेश से उन्होंने स्थिरता नहीं दिखाई तो यूएई था, तो यूएई से तो हारते हारते बचे थे, लेकिन बांग्लादेश ने उन्हें हरा दिया। अब वो हार जो है उन पे भारी पड़ गया। और लास्ट मैच में श्रीलंका जो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस जयसूर्या के कोचिंग में कर रहा है, वो कल के मैच में भी अच्छा किया अफ़गानिस्तान के खिलाफ, और आपको अफ़गानिस्तान को बाहर होना पड़ा। तो इसी कारण से बांग्लादेश आ गया। तो बांग्लादेश में एक आप 2-3 खिलाड़ी हैं, उनमें बैटिंग में मजबूती ही नहीं है, बैटिंग में मजबूती नहीं है। बॉलिंग है उनका अच्छा है, बॉलिंग में आप देखेंगे कि बॉलर अच्छे अच्छे हैं, स्पिनर रहते हैं वहाँ पे, लेकिन बांग्लादेश पे उतनी बात करने का कुछ बनता नहीं है। आप देखेंगे कि सबसे टक्कर जो रहेगी ना पूरे टूर्नामेंट में, तो उसमें आप बांग्लादेश को इस ग्रुप 4 में देखेंगे कि कमज़ोर ही देखेंगे आप सबसे, जिससे कि सब टीमें अपनी पॉइंट बना रही होंगी। तो 2 जो टॉप में पहुंचना है तो सारी टीमें पॉइंट बनाने में बांग्लादेश का यूज़ करेंगे, जैसे कि अक्सर करती हैं छोटी टीमों पे। हालांकि जैसे मैंने पहले भी कहा है
कि कोई भी टीम T20 में कमज़ोर नहीं होती, उलटफेर तो हो ही सकता है। तो कभी कभी कोई टीमें लाइटली ले लेती हैं ऐसी टीमों को, और वो भारी पड़ जाता है उन पर। तो अब देखते हैं क्या होता है। तो आज से शुरू होने वाला है यूएई में, जो यूएई के टाइम के हिसाब से 6:30 बजे से होगा, जो भारत के टाइम से 8 बजे के हिसाब से होगा। अब देखते हैं क्या होता है। अब पाकिस्तान वाले मैच में भी देखना है